This judgment strengthens the police and weakens ordinary citizens' liberty, said the man who has turned his experience of injustice into a sustained pursuit of justice, completing a PhD on prison literature and emerging as a voice for those wrongfully incarcerated. We proudly invite the founder of Innocent Network, Advocate Abdul Wahid Sheikh, to address the conference. नहमुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा राअवल आयाति लयस्जुनन्नहु हत्ता हीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर रौनक अफरोज़ टी आरिफ अली साहब, डॉक्टर हर्ष मंदर साहब, तौफीक ममपाड़ साहब, एडवोकेट अब्दुल वाहिद, शिफाना और शब्बीर साहब और मौजूद सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सॉलिडारिटी मूवमेंट की जानिब से जस्टिस एंड सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर आज यहाँ कुछ देर आपके सामने कहना है। मैंने सूरह यूसुफ की वर्स नंबर 35 आपके सामने तिलावत की। इसका तर्जुमा है, ट्रांसलेशन, फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दे, हालांकि वो इसकी पाकदामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियाँ देख चुके हैं। आप जानते हैं कि किस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में क़ैद कर दिया गया। ये पूरा वाक़या आप जानते हैं और सूरह यूसुफ आपने पढ़ी है। इससे 2 पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है कि हमेशा ऐसा होता रहा है, ये सुन्नत है कि बेगुनाहों को जेल में क़ैद किया जाता रहा है। दूसरी सुन्नत ये है कि जो बेईमान हुक्मरान होते हैं, जो करप्ट हमारे सियासी हुक्मरान होते हैं, उनकी सुन्नत ये है कि वो बेगुनाहों को एक लंबे अरसे तक जेल में कैद करते। हर्ष मंदिर साहब ने सवाल उठाया कि 15-20 साल के बाद जब कैदी जेल में बंद होता है तो अदालतें उनको छोड़ देती है और ये कहा जाता है कि कोई सबूत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है उनको क्या सबूत नज़र आता है कि वो 15-20 साल तक, कई साल तक बेल नहीं देते और उनको जेल में बंद रखते हैं। अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट तक के बेल नहीं मिली है। आला अदालतों तक जब पहुंचेगा तो पता चलेगा कि कोई सबूत नहीं है और उनको रिहा किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रायल कोर्ट के जो जज हजरात है वो सबूत क्या है और सबूत क्या नहीं है ये समझने से कासिर है। ऐसे ट्रायल कोर्ट के जजों की रीट्रेनिंग की जरूरत है, इनको दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सबूत तो कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया और जब गीता मित्तल ने, जस्टिस गीता मित्तल ने 2008 में सिमी पर से बैन उठाया, रातों रात सुप्रीम कोर्ट से वापस बैन लगा करके वो सारे बैन के केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच पर रखे गए हैं, उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। 25 साल हो रहे हैं करीब। वॉर एंड टेरर जो शुरू हुआ है अमेरिका से, जो एर्नाकुलम तक पहुंचा है, और वही वॉर एंड टेरर जो है सिमी के केस में आज भी उसको बंद किया गया, पाबंद किया गया। फिर आप देखिए कि ये वॉर एंड टेरर सिर्फ वॉर एंड टेरर नहीं रहा और कभी भी इनकी नीयत वॉर एंड टेरर की नहीं थी। पहले ये वॉर एंड टेरर जो है, वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन मुस्लिम था, फिर आगे बढ़कर ये वॉर ऑन इस्लाम हो गया। आज पूरे भारत में बाबरी मस्जिद से जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब जो है पूरे भारत में कई मसाजिद, यूपी में तो कई मसाजिद जो है शहीद की जा रही है। मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की शहरियत को छीना जा रहा है, मुसलमानों को आए दिन उनका जीना हराम किया जा रहा है। हर्ष मंदिर साहब ने एक सवाल उठाया कि टेररिज्म की
इस्तिलाह क्या है, टेररिज्म के मानी क्या है। मैं आपसे ये कहूं कि जानबूझकर टेररिज्म की डेफिनेशन को नहीं तय किया गया, और इसलिए नहीं तय किया गया कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ खास तौर से इसको इस्तेमाल किया जाए, वेग रखा गया है। आप कितने ही वॉर कर लो, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि फतेह तो 313 की होगी, फतेह तो जो है फलस्तीन की होगी, फतेह तो ईरान की होगी। आप जंग जीत कर भी हारोगे और हम जंग जीत कर भी जीतेंगे। आप हार कर दुनिया में हारोगे और हम हार कर दुनिया और आखिरत दोनों में जीतेंगे। तो ये जो सियासी हुक्मरान हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। इस मौके पर सॉलिडारिटी एंड जस्टिस कॉन्फ्रेंस के मौके पे पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस भारत, फलस्तीन और दुनिया के हर हिस्से में जो बेगुनाह कैदी कैद है, उनके साथ हमारी सॉलिडारिटी है। हम उनके साथ अपनी अपनायत, अपनी भावना, अपनी इंसानियत का जो है सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं। आप ये मत समझिए कि कोई किसी ने जुर्म किया है या नहीं किया है, कोई डाउटफुल है या नहीं डाउटफुल है। अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो कानून की निगाह में वो तो इनोसेंट है और उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। 7/11 केस के अंदर हमने आवाज कब उठाई? जब कन्विक्शन लग गया, 5 लोगों को फांसी लग गई, 7 लोगों को उम्र कैद की सजा लग गई, उसके बाद हमने उनके लिए आवाज उठाई। और आवाज उठाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल के बाद सही वो लोग बाहर आए हैं और उसमें से 8 कैदी आज भी इस हॉल के अंदर आपके सामने मौजूद है। अब इसके बाद जो सेशन होगा इंशाअल्लाह आप उनको भी सुनेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो लोग भी UAPA, NIA और इस तरह के सेडिशन के और सियासी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा और आपका जो है कर्तव्य है। अब तक पुलिस वाले बेगुनाहों को फंसाते रहे हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस वालों को कानून के चुंगल में फंसाया जाए। हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जब 9 करोड़ की कंपनसेशन की एप्लीकेशन फाइल की, उसमें हमारी प्रे ये भी है कि जिन पुलिस वालों ने 7/11 केस में हमें फंसाया है, हमारे साथियों को फंसाया है, उन पुलिस वालों को जो है प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और जितने टॉर्चर, जितने डंडे, जितने लात और घूस और टॉर्चर के सिलसिले में हमको गुजारा गया है, उनके साथ भी जो रवैया होना चाहिए, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। अब इस बात की जरूरत है कि टेरर केसेस के अंदर जो लोग भी गिरफ्तार होकर बाइज्जत बरी होकर बाहर आ रहे हैं, उनको उन पुलिस वालों के खिलाफ जो है केस करने की जो है जरूरत है। हर्ष मंदिर साहब ने कंपनसेशन की बात की और साजिद अंसारी के कंपनसेशन का हवाला दिया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कंपनसेशन का मुद्दा हमको उठाना चाहिए और कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशंस हर तरफ से फाइल की जानी चाहिए। साजिद ने जो बात की है वो बहुत आला और अरफा बात की है, लेकिन उस बात के नतीजे में हमको कंपनसेशन का मुतालबा जो है छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी हमको करना चाहिए। हजरत यूसुफ अली सलाम को जिन लोगों ने जेल में डाला था, वो सियासी हुक्मरान ऐसे काले कानून नहीं बनाते थे जैसे आज के सियासी हुक्मरान काले कानून बनाते हैं। पहले काले कानून बनाए जाते हैं, उसके बाद जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप देखिए UAPA, NIA, CAA, NRC, SIR, यूनिफॉर्म सिविल कोड और न जाने कितने काले कानून बनाए जा रहे हैं और सिर्फ निशाना जो है मुसलमान है। और अपने इन काले करतूतों को लीगलाइज करने के लिए पहले कानून बनाए जाते हैं और बाद में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मैं इस मौके पर यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि कैडर बनाने की जरूरत है। सॉलिडारिटी मूवमेंट केरला के जो जिम्मेदार है, खास तौर से वो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं कि कैडर बनाने की जरूरत है। अगर आप कैडर बनाते हैं, अगर आप कौम को कैडर देते हैं, तो यही कैडर है जो काम करने के लिए खड़े रहेंगे, बेखौफ होकर, निडर होकर, बेबाक होकर। और अगर किसी वजह से वो जेल चले गए, खुदा ना खास्ता, आने के बाद वो डरेंगे नहीं और फिर से जो है खड़े होकर कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। तो कैडर जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है और आगे भी आपको ये काम करने की ज़रूरत है। वॉर एंड टेरर जो पिछले 25 सालों से अमेरिका में शुरू हुआ, जिसे मैंने कहा कि वॉर एंड टेरर कभी नहीं रहा, बल्कि वॉर एंड मुस्लिम और वॉर एंड इस्लाम रहा, जिसके नतीजे में आप देखिए क्या हुआ, कई लोगों की जान गई,
मैं डाटा पेश नहीं कर रहा हूं, आपको डाटा मिल जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, फलस्तीन के अंदर कितने मासूम लोगों की, बच्चों की जाने गई है। हर्ष मंदिर साहब ने जेनोसाइड का जो है भी हवाला दिया, लाइव जेनोसाइड जो है हमने इस दुनिया के अंदर देखा है। लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया, लोगों की आज़ादी को सल्ब किया गया, लोगों को जो है जेल के अंदर बंद करके रखा गया, मसाजिद को मस्मार किया गया, नौकरियां छिन गई, कारोबार चला गया। इनकी भरपाई कैसे होगी? सियासी हुकूमत इनको तैयार नहीं है भरपाई करने के लिए। सियासी हुकूमत अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मॉडल है, मदीना को जो मॉडल है, जो अंसार और महाजरीन का जो मॉडल है, उसको पेश करने की जरूरत है। आप जो लोग विक्टिम है, स्टेट विक्टिम है, समझ लीजिए वो जो है मुहाजिर है। और जो लोग अभी इस वक्त मुसलमान खासतौर से सियासी विक्टिम नहीं है, वो समझ लीजिए अंसार है। तो आपको अंसार बनकर सियासी जो मुहाजिरीन है उनकी मदद करनी पड़ेगी। ब्रदरहुड का जो है आपको जो है नजराना पेश करना पड़ेगा। इस मौके से सॉलिडारिटी मूवमेंट ने जो एक कॉन्फ्रेंस की है और इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में यहां पर एक एग्जीबिशन लगा है, मैं सबसे अपील करूंगा कि वक्त निकाल के जरूर उस एग्जीबिशन को देखिए, उसको महसूस कीजिए। जब मैं उस ऑरेंज सूट को देखता हूं तो मुझे भारत की जेलों की व्हाइट सूट नजर आता है। ऑरेंज सूट तो अमेरिका के अंदर अबू गरीब और ग्वांतानामो जेलों के अंदर पहनाया गया और भारत के अंदर कई बेगुनाहों को जो है व्हाइट रंग के सूट पहनाए गए, हालांकि वो जो है बेगुनाह थे। मैं आपको अंडा सेल, टॉर्चर सेल, व्हाइट रूम टॉर्चर, ब्लैक रूम टॉर्चर जो यहाँ पर इन्होंने एग्जीबिशन में बनाया है, उसको भी देखने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है कि भारत का शहरी, आपके भाई, आपके बंधु किस तरह से बेगुनाह होते हुए भी जो है जेलों के अंदर बंद है और किस तरह से टॉर्चर को जो है महसूस कर रहे हैं। मेरे एक साथी यहाँ पर आए हैं मोहम्मद अली नाम के, जो उनको पुलिस ने टॉर्चर किया तो उनका पूरा ये हाथ तोड़ दिया। आज भी उनके हाथ में दर्द है और उनको तकलीफ होती है। उस दर्द को महसूस करने की ज़रूरत है, उस फीलिंग को जो है महसूस करने की ज़रूरत है। मैं इस मौके से सॉलिडारिटी मूवमेंट केरला के जिम्मेदारों को और ख़ास तौर से उसके हर कैडर और मेंबर को मुबारकबाद देता हूं कि इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने मुनक़िद किया और ये प्रोग्राम मिल्लत के अंदर, कौम के अंदर इस सियासी बेदारी का सबूत है कि हम जो है मुर्दा कौम नहीं है, हम जो है बेहिस कौम नहीं है, हम जो है अपने बेगुनाह भाइयों के ताल्लुक से ला ताल्लुक नहीं है, हम उनके लिए बेदार है, हम उनके जो है सॉलिडारिटी का जो इजहार करते हैं। इस मौके पर आखिर में जो बात मुझे कहनी है और वक्त पर अपनी बात ख़त्म करनी है कि आप तमाम ही लोग जो इस प्रोग्राम में आए हैं और सॉलिडारिटी के इस मजमे में जमा हुए हैं, हम पूरी दुनिया के मुसलमानों से, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर इस दुनिया को जन्नत का गहवारा बनाना है, इस दुनिया को अगर पैराडाइज बनाना है, तो इस तरह के वॉर एंड टेरर के नाम पर जो इनजस्टिस पिछले 25 सालों से की जा रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर जस्टिस और इंसाफ की ज़रूरत है, इस दुनिया के अंदर भाईचारे की ज़रूरत है, इस दुनिया के अंदर अंसार और मुहाजिरीन की तरह भाई भाई बनकर रहने की ज़रूरत है। आखिर में मैं आबिद अदीब का एक शेर सॉलिडारिटी मूवमेंट के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पहुँच के कदम डगमगाते हैं सबके, जहाँ पहुँच के कदम डगमगाते हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। और जमील मजहरी ने कहा था कि जलाने वाले जलाते हैं चिराग आखिर, जलाने वाले जलाते हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज़ है ज़माने की, हवा ज़माने की कितनी ही तेज़ हो, लेकिन आपको इसी तरह चिराग जलाना है, इसी तरह हौसला और बेबाकी के साथ काम करना है, इसी तरह निडर होकर के कौम की क़यादत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको और पूरी मिल्लत को और कौम को उठ कर के इस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तौफीक दे और मुल्क में और पूरी दुनिया में जस्टिस कायम करने का जो है हौसला नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।